वेल स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक समझते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है? वेल, इन्वेस्टमेंट फंक्शन सिंपली हमारा रिलेशन बता रहा है। जब भी कभी फंक्शन होगा तो दो चीज़ों का रिलेशन बताया जाएगा। तो यहाँ पर रिलेशन बताया जा रहा है हमारी इनकम और हमारी इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक का जो बेस होगा वो हमारा रिलेशन होगा इनकम और हमारी इन्वेस्टमेंट के बीच में। ठीक है, हमारा बेसिकली देखते हैं पहले इसका डेफिनेशन। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल। जब भी हम कभी कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे लिए कुछ एसेट्स क्रिएट हो जाते हैं, इसीलिए इन इकोनॉमिक्स में इन्हें कहा गया है न्यू कैपिटल एसेट्स। ठीक है, अब जब भी कभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके पीछे हमारे दो पर्पस होते हैं। लाइक सपोज अगर मैं कहीं से राशन का सामान खरीद के ला रहा हूँ तो मैं वहाँ पे पैसे लगा रहा हूँ, वो भी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट है मेरा मुझको सस्टेन करने के लिए। और अगर मैं कभी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, ठीक है, या मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उस समय अगर मैं पैसा लगाता हूँ तो उस समय मेरे द्वारा जो पैसा लगाया जा रहा है उसका मेरा पर्पस है प्रॉफिट कमाना। यानी कि इन्वेस्टमेंट भी मैं दो वजह से करता हूँ। एक तो वजह होती है अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपनी लाइफ को, और दूसरी वजह होती है प्रॉफिट कमाने के लिए। दोनों ही पार्ट मैं अपनी इनकम से निकाल कर डालता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट को दो टाइप से हम पढ़ सकते हैं, और ये इसका टॉपिक है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जहाँ तक आपको याद होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जहाँ पे वाई की वैल्यू होती है ज़ीरो और फिर भी हम कंजम्पशन कर रहे होते हैं। यानी कि ये वो कंजम्पशन होता है जहाँ जब इनकम ज़ीरो हो तब भी हम कर रहे हैं, यानी इसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं होता, या फिर इनकम का इस कंजम्पशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब अगर हम बात करें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की, इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। अगर आपकी इनकम लेवल चेंज होगी तो इस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि ये वो बेसिक इन्वेस्टमेंट है जो आप अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए कर रहे हो। अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए तब भी आपको वही बेसिक इनकम चाहिए। वेयर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड ऑन द प्रॉफिट अर्न कॉन्सेप्ट, जो कि आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए, और ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है आपकी इनकम से। यानी कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इनकम से चेंज नहीं होता और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इनकम से चेंज हो जाता है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को करने का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, वेयर एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को मेन मोटिव करने का प्रॉफिट नहीं होता है। इसे जस्ट लाइफ को सस्टेन करने के लिए हम लोग करते हैं, क्योंकि ये इनकम के साथ, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ चेंज नहीं होता, इसलिए ये इनकम इन इलास्टिक है। Whereas induced investment is directly proportional to the income and it change or increases as income increases, so it is income elastic। ये income के साथ इलास्टिक है। ये नॉर्मली किया जाता है प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा और ये किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अगर हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बनाएंगे तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है ये भी इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा। वेयरएज अगर हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का ग्राफ निकालते हैं तो इनकम चाहे इंक्रीज हो मगर इसमें कोई चेंज नहीं होता, और इसीलिए ये एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, इस वीडियो में